जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस और निरीक्षक एसआई मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र जो 22/7/2018 में पूछा गया है। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि सुनहरा चावल सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो वो है जीरो पैथेलीमा ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर कि मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो वह है ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि टाइफाइड जिसको बुनियादी बुखार भी बोलते हैं, टाइफाइड किससे फैलता है फ्रेंड्स। तो वो है खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी होती है। तो आप गैस करो फ्रेंड्स। तो इसका स्वच्छ जल की मछलियाँ जो होती है वो होता है कतला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए आते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर की वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर देहरादून फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी देहरादून इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, पर्वत चोटी भारत में स्थित है। तो गेस कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका पर्वत चोटी भारत जो कामेट में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि जापान में योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है कौन। गेस करो फ्रेंड्स। प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि भारत वर्ष का न्यूनतम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो वो है असम। कौन है फ्रेंड्स। वो है असम। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था फ्रेंड्स। तो वो है अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सीरी शहर सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो है फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं हम लोग की क्वेश्चन नंबर 11 कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण। कौन सा आक्रमण। चित्तौड़ आक्रमण। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। वो है कौन। तो वो है उदय सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेर शाह का मकबरा स्थित है फ्रेंड्स। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। तो वो है दिल्ली में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है।
सॉरी शेरशाह का मकबरा यार, दिल्ली इज राइट आंसर, बी इज सासाराम फ्रेंड्स। मैं भी सोचू ये कैसे हो गया, बी सासाराम इज राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सरित सागर फ्रेंड्स, कथा सरित्र सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित्र सागर का लेखक कौन है? तो है सोमदेव। कौन है फ्रेंड्स? सोमदेव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन थे? तो वो है फ्रेंड्स आर्यभट्ट। आप भी लगातार ऐसे पढ़ते जाइए, राइट आंसर डी है। अब निम्नलिखित में से जैनियों के 23वें तीर्थक थे, निम्नलिखित में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थक थे? तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ फ्रेंड्स। अभी थोड़ा देखते चलिएगा फ्रेंड्स, वो है कौन? पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 16 में कि निम्नलिखित में से किस हिंदी भाषा के भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा पहली बार राजस्व शब्द का प्रयोग किया गया फ्रेंड्स? तो वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो है फ्रेंड्स सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सरोजनी नायडू। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फ्रेंड्स कि रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का उपाधि क्यों लौटा दिया? ठीक है फ्रेंड्स, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध है फ्रेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया। अब चलिए आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो वह है फ्रेंड्स 8 प्रांत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, तो है 1906 में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलिए आते हैं फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक फ्रेंड्स है महादेव गोविंद रानडे। कौन है फ्रेंड्स? महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स आते हैं कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को किस वर्ष को हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी का दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था? तो है अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किससे द्वारा किया जाता है?
तो है सदस्य देश के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आते हैं फ्रेंड्स कि बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है। तो वह है, अब गैस कीजिए फ्रेंड्स, वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं फ्रेंड्स कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, यदि CRR कम कर दी जाए तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है। तो है फ्रेंड्स BSNL, जो महारत्न नहीं है। BSNL डी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो अब थोड़ा पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। सूचकांक के 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तो नहीं, तो इसका हमारे हिसाब से डी इज राइट आंसर। प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया है फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, तो वो थे PC महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलिए आते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आप ऑप्शन देख करके बस आंसर बोलिए कि जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, सी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है फ्रेंड्स, तिलहन का। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32 को कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो है केरल में फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं कि विश्व व्यापार WTO का मुख्यालय कहाँ फ्रेंड्स, तो है जेनेवा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि निम्नलिखित में से दिए गए त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कर लीजिए फ्रेंड्स। तो आप ऐसे करके एक ऐसे कर लीजिएगा, 2, ठीक है, तो ऐसे करके आप मिला लीजिएगा, कुल टोटल 28 त्रिभुज बनेंगे फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है फ्रेंड्स। तो वो है कौन सा भाग, तो वो है भाग 4 का ए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ चलते हैं कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, कथन किस विचार का है फ्रेंड्स। तो वो है ए, हेंगेल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स आते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है, तो वह है कौन सा, 13 दिसंबर 1946 को फ्रेंड्स। ठीक है, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था, प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि संविधान स्वाधीनता आंदोलन और दौरान पूर्व स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के
घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो है 1929। अब चलिए फ्रेंड्स कि संविधान संशोधन संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो है सच्चिदानंद सिन्हा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स कि आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर कि भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो है 1909 में फ्रेंड्स। चलिए आते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वह है फ्रेंड्स अधिगृहित संपत्ति। ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है फ्रेंड्स? तो वह है उपाध्यक्ष को। अब चलिए आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो है फ्रेंड्स पंजाब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 ये देख लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं 45 में कि कथन को सत्य चुनिए जो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये राइट आंसर है। अब 46 में कथन को चुनिए वित्त आयोग का संवैधानिक निकाय है। अब देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए आता है कि राज्यसभा के पूर्ण गति हेतु गतिपूर्ण देश हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो वह 25 को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभी क्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो है फुलेरिन्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं लास्ट 50 क्वेश्चन है आज कराएंगे फ्रेंड्स कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो है बेल धातु। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अब बढ़ गए हैं तो फटाफट पढ़ ही लेते हैं कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो वह है एस्बेस्टस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि भारत जो संसद की परिपक्वलन समिति है वो है अस्थाई। परिपक्वलन समिति है वो है अस्थाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। अगर क्वेश्चन देख लीजिए वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो इसमें गलत है केवल मात्र, आप होल्ड कर दे रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों राष्ट्रपति को बाध्यकारी होती है, एक गलत है, बाकी सब सही है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 18 है राइट आंसर। अब चलिए इसमें विलुप्त में आप देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 83 है। अब चलिए इससे भी देख लेंगे, रीजनिंग का है। नवीन कहता है, ये भी रीजनिंग से है, देखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब देख लीजिएगा। प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब में एक चीज़ है कि अगर जैसे घड़ी से या दर्पण से वाटर से अगर आए फ्रेंड्स, तो अगर इतना ये दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय जैसे पूछेगा तो 23:60 में जो भी समय दिया हुआ है उसको घटा देंगे, राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया नाइट्रोजन का अपचय नहीं होता है? तो NH4+
तो चलिए आते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है हमेशा सीधा फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। परंपरागत रूप से फ्रेंड्स क्रिकेट बैट निर्माण किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो है विल्लो। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है फ्रेंड्स? वो है निलंबो ल्यूसीफेरा, ये है नाम निलंबो ल्यूसीफेरा, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स। तो अब चलिए यहाँ पे है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो है अरस्तु। निम्नलिखित में कौन सा क्रूड फल है? तो वह ड्रम। चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कीटभक्षी पादप पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो है नेपेंथिज। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? तो वह है फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। चलिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है फ्रेंड्स 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 71 के निम्नलिखित में रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो वह है न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आते हैं कि कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति काम करता है फ्रेंड्स? तो वह है बृहस्पति। और चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो तापमान पर उबलेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे फ्रेंड्स। तो चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के तारों और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नवकीय संलयन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पेयजल में निम्नलिखित में से किसका अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? वह है नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में बढ़ते हैं फ्रेंड्स की बंटलैंड रिपोर्ट के सतत विकास के संदर्भ में इसका शीर्षक है? तो है आवर कॉमन फ्यूचर फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए प्रकाश वर्ष विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो है 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए मेघालय की गारो पहाड़ी निम्नलिखित में किस फसल का उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो है संतरा। मेघालय में संतरा उत्पादन होता है भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में फ्रेंड्स के भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो है 1988 में फ्रेंड्स। अब चलिए नेफा है क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो वह गाय से। चलिए बढ़ते हैं आगे कि भारत के दक्षिणतम बिंदु है? तो वह है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। अब चलिए लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो है महाराष्ट्र में फ्रेंड्स, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1948 में फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य के लिए स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है अनाई मुंडी। कौन है? अनाई मुंडी, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये प्राकृतिक आप देख लीजिएगा, आकृति जो भी है रीजनिंग में देखिए, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी देखिए, ये सब देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र कौन सा भाग HCl का स्रावित करता है? तो है अमाशय का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सब रीजनिंग आप देख लीजिए, रीजनिंग देख लीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 100 कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो है गुजरात में। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि लगभग टोटल 100 क्वेश्चन बहुत ही फास्ट आज हम लोगों ने देखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद।